हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। जिसमें हम आज बात करेंगे क्लास 10th का साइंस साइंस की बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि साइंस का पिछला वीडियो में हम बात किए थे क्या कारण है उसके यौगिक, और इसमें हम देखे थे एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल के बारे में। ठीक है, तो जो आज का वीडियो होने वाला है वो मैथ है। मैथ में हम देखेंगे 5वां चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी, और प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं, और 5.2 के लिए हम उदाहरण देखेंगे जो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के बेस पर है। ठीक है, तो बस देखते रहिए, और पूरा चैप्टर देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, वहां पर आपको वहां पर सारा वीडियो पड़ा हुआ मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, या फिर अर्थ समांतर श्रेणी का nवां पद की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, जब हमको अगर प्रथम पद दे दिया होगा, प्रथम पद ए और सर्व अंतर डी जब हमको दे दिया रहेगा, तब हम nवां पद कैसे निकालेंगे, ये हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है an प्लस ए प्लस n माइनस 1 और डी। ठीक है, हमको अंतिम पद भी दे दिया रहेगा और सर्वांतर भी दे दिया रहेगा, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप याद करेंगे। अंतिम पद ए होगा, nवां पद ए होगा, n पद की बात करेंगे तो सिर्फ n निकालेंगे, ये वाला मान। ठीक है, तो देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो उदाहरण है हमारा यहां से, उदाहरण 3 है। पूरे अध्याय की बात करते हैं तो अगर इस प्रश्नावली की बात करेंगे तो वो पहला उदाहरण होगा। तो हमको क्या लिखा है कि एबी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, 7, 12 और का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम 10वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान समझिएगा। यानी n का मान क्या है, 10 है। क्या है, 10 है। और देखिए ध्यान समझिएगा, हमको प्रथम पद a1 2 दिया है, हम सर्व अंतर निकालेंगे क्या कि a2 माइनस a1। ठीक है, तो 7 माइनस 2 यानी कि 5, और 12 में से 7 माइनस करेंगे तो वहां भी 5 बचेगा, तो यानी हमारा यहाँ है डी का मान निकल गया। और हमको n का मान 10 दिया है, तो an बराबर में a प्लस n माइनस 1 और d। a 10 प्लस a का मान 2 है, n 10 हो गया, माइनस 1 और d हमारा 5 निकला। ठीक है, तो 2 प्लस 9 5 45 हो जाएगा, घटाएंगे 9 बचेगा, 5 से गुणा कर देंगे तो हो गया 47।
10वां पद कितना आया 47 कितना आया 47 ठीक है 10वां पद क्या होगा 47 होगा। उसी तरह से उदाहरण आगे देख लेते हैं। आगे उदाहरण है हमारा चौथा नंबर पे जो बोला है कि वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है साथ ही क्या यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई पद शून्य है ठीक है। और ये बताना है क्या इसका कोई भी पद शून्य है या नहीं है। तो ध्यान समझिएगा। तो हल करते हैं तो a1 तो हमारा 21 है। वहीं d निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि a2 माइनस a1 यानी कि 18 माइनस 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा वो भी माइनस का। अगर 15 में से भी हम घटाएंगे तो 3 ही बचेगा। फिर इसके बाद यहाँ से 3 घटाएंगे तो बचेगा 12 में से फिर 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना बचेगा 9 बचेगा। 9 में से 3 घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 6 में से 3 हाँ मतलब 0 आएगा ठीक है। किस स्थान पर आएगा वो हम ज्ञात कर लेंगे ठीक है। पहले हम निकाल लेते हैं क्या n का यहां से n का मान निकाल लेते हैं क्योंकि अंतिम पद हमको दिया है ठीक है। अंतिम पद an हमको (81) दिया है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d a दिया है 81 a का मान दिया है 21 n हमको निकालना है और d का मान क्या है माइनस का 3 है। अंदर करेंगे गुणा तो 3n प्लस 3 21 इसको लाइए इधर 81 माइनस 21 बराबर माइनस 3n प्लस में 3 जोड़िए कितना हो जाएगा। देखिए 2 होगा यहाँ से 10 माइनस का 3n इसको करेंगे तो 105 आ जाएगा माइनस का और माइनस का 3n काट देंगे 3 3 9 3 5 15 n का मान 35 आएगा। यानी कि 81 कौन से स्थान पर आएगा 35वें स्थान पर आएगा ठीक है। बात समझना ये 35वें स्थान पर आ जाएगा। वहीं अगर हमसे पूछा है कि यहाँ पर देख लीजिएगा या फिर यहाँ पर देख लीजिए कि शून्य इसका कोई पद शून्य है तो उसका अंतिम पद हम मान लेते हैं कि क्या है शून्य है। शून्य मान लेते हैं तो यहाँ से 0 बराबर में a का मान 21 है यह है प्लस में n माइनस 1 और 1 माइनस का 3 है। अंदर करेंगे तो माइनस 3 n प्लस 3 बराबर में 21 है यह है। इसको जोड़ लीजिए कितना जाएगा 24 कितना आएगा
24 आ जाएगा, और 24 इधर आएगा तो माइनस में, और माइनस का 3n, माइनस से माइनस में 3 8 जा, यानी कि जो n का मान है जो 0 है किस स्थान पर आएगा, तो 8वें स्थान पर आएगा। 8वां पद क्या होगा इसका, 0 होगा। तो आप लिख सकते हैं कि 8वां पद क्या है, 0 होगा। ठीक है, ये उदाहरण दूसरा और तीसरा और चौथा हो गया। आगे हम बात करेंगे उदाहरण 5वां की। ठीक है, इसमें भी काफी उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है, तो किसी को इरेज करते हैं। देखिए, 5वां देख लेते हैं उदाहरण हम। पांचवा वाला है कि वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। हमको क्या निर्धारित करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका तीसरा पद जो बोले वही करेंगे, जिसका तीसरा पद 5 है। ठीक है, A3 क्या है हमारा, 5 है, वहीं 5 है और 7वां पद 9 है। ठीक है, यही होगा ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि an बराबर में a प्लस n माइनस 1 और d। इसको उठाकर रखिए a3 माइनस a प्लस 3 और माइनस के 1 और d। a3 का मान क्या है, ध्यान समझिएगा, 5 है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है, यहाँ से जब 5 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a 3d और नहीं घटा देंगे तो बचेगा कितना, 2d, और ये 5, ये फर्स्ट समीकरण हो गया। उसी तरह से इसको रखेंगे तो a7 बराबर में a प्लस 7 माइनस 1 और d, यहाँ से 6d हो जाएगा प्लस में a, और a7 का मान कितना है, 9 है। कितना है, 9 है। ठीक है, कितना है, 9 है। तो ये समीकरण 2 हो गया। इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे विलोपन विधि से। तो क्या हो जाएगा कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर लो, तो 5 बराबर में सीरियलाइज लिख लेते हैं ऐसे कि a प्लस 2d बराबर में 5 और a प्लस 6d बराबर में 9। घटा रहे तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का बचेगा 4d बराबर में माइनस का बचेगा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, d का मान क्या आ गया, 1। d का मान 1 आया, तो a का मान हम d का मान उठाकर रख लो समीकरण 1 2 में। तो क्या लिख लेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 बराबर में 5, तो a बराबर 5 माइनस 2 यानी कि 3। a का मान क्या गया, 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। जब हमको a का मान पता है और सर्वांतर पता है तो आसानी से निकल जाएगा कि अगले वाले में से घटाने पर a करना चाहिए। तो 3 में से कितना घटाएंगे, कि मतलब कौन से अंक में से 3 घटाएंगे, तो बचेगा 4 में से, तो एक सब में जोड़ते जाओ।
ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, 3, 1 जोड़ेंगे तो 4, 5, 6, 7 इस तरह से चलता जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ध्यान समझिएगा, ये क्या बोला था कि वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निर्धारित कीजिए कि जिसका तीसरा पद यानी n का मान हमको दिया है 3, क्या है 5 है, यानी a3 कितना दिया है 5 दिया है। तो हम इस फॉर्मूले पर रखेंगे a3 और n के मान, यहाँ इसको समीकरण बना लिए जैसे कि ये बना दिए। ठीक है, तो ऐसे समीकरण बनाएंगे, फिर इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम छठवां उदाहरण की तरफ। उदाहरण छठवां क्या बोला, ध्यान समझिएगा। यहां से उदाहरण 6 क्या बोला है कि क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है तो क्यों, ये हमको बताना है। ठीक है तो क्यों है। देखिए, अगर हम इसका सर्वांतर निकालते हैं, a1 अगर देखेंगे तो 5 है। अगर d का मान निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1 करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 11 माइनस 5 यानी कि 6। वहीं अगर दूसरा निकालते हैं a3 माइनस a2 तो क्या होगा कि 17 माइनस 11 यानी कि यहाँ भी 6 आएगा। ये तो ठीक है, ये आ रहा है, लेकिन 6 कितने बार जोड़ेंगे, ये बात हो गई। तो यहां से हम रखते हैं कि अंतिम पद मान लेते हैं कि ये जो an का मान है 301 दिया है। बस ये निकालना है कि 301 पद जो है वो इस समय ये जो दिया है संख्या, जो समांतर श्रेणी दिया है उसमें आएगा कि नहीं। अगर कट जाता है पूरा पूरा तो n का मान आ जाता है तो सही है, नहीं आता है तो नहीं आएगा। ठीक है, तो an बराबर में a प्लस n माइनस 1 और d। तो ये 301 हो गया, a का मान हमारा 5 है और n हमको निकालना है, और यहाँ से d कितना हो गया 6 हो गया। तो 5 प्लस 6n और 6 1 हो गया, और इधर कर लो 301। ठीक है, और यहाँ से घटेगा तो माइनस का 1 होगा, और इधर जोड़ेंगे तो 302 हो जाएगा। ठीक है, तो 302 बटे में 6 और n, इसको घटाकर डायरेक्ट इधर करके जोड़ दिए और 6 को डायरेक्ट नीचे ला दिए। ठीक है, समझ में आया बात। तो यही हम किए हैं। अब इसको भाग दीजिए, क्या कटेगा, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसलिए जो n का मान है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अतः 301 संख्या जो है वह संख्याओं की दी हुई सूची की पद नहीं है। 301 जो है संख्याओं की दी हुई सूची का पद यह नहीं है, क्योंकि ये नहीं कट रहा है। ठीक है, ये किसी भी पद पे नहीं आ रहा है। समझ में आया बात। ठीक है, तो आगे है हमारा उदाहरण 7 और उदाहरण 8, 9, 10 और सारे उदाहरण हैं। हम 7वां तक करवाते हैं। ठीक है, 7वां तक करा देते हैं, आगे जो है थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, और ये भी तो समझाना पड़ रहा है, लेकिन ये छोटा छोटा है क्वेश्चन। ठीक है, सातवां कर लेते हैं। यहां से क्या बोला कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है।
2 अंकों वाली कितनी संख्याएं तीन से विभाजित है। ठीक है, तो 3 के पहाड़ा में कितने आते हैं? ठीक है, 3 चौके 12 होता है। पहले तो क्या आता है, पहले 12 आएगा, फिर उसके बाद 15 आएगा, फिर उसके बाद 18 आएगा। इस तरह से चलते चलते आएगा। अगर 100 से नीचे देखते हैं तो 99 आएगा। क्या आएगा? 99 आएगा। तो ये 99 हो गया, ये अंतिम पद हो गया। A1 दिया है हमको 12, डी निकालेंगे, 15 में से 12 गया तो 3 बचा। ठीक है, ये हो गया। और an हमको दिया है 99, n का मान निकालना है तो an बराबर में a प्लस n माइनस और a 99, और a हमको दिया है कितना 12, और n हमको निकालना है और d का मान 3 है। a 12, 3n और 3, ये कितना हो गया, घटाएंगे तो 9, और 99 और 99 माइनस करेंगे 9, क्योंकि इसको घटाएं 12 में से 3 घटेगा तो 9 बचेगा, वही प्लस से जाएगा तो माइनस होगा। ये 3n कितना हो गया, घटाएंगे तो एक सेकेंड। ठीक है, कितना हो गया 90, 3n 3 तरीके n का मान 30 आया। यही आ जाएगा आपका आंसर। तो आगे का जो उदाहरण है नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद।